हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलदाउदी का पौधा, क्रिजेंथेमम प्लांट। गुलदाउदी के बहुत सारे रंग बिरंगे फूल इस सीज़न में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी गुलदाउदी के पौधे में अभी भी कोई कली बनकर नहीं आ रही है और आपके पौधे की फ्लावरिंग अभी भी रुकी हुई है, या फिर आपका प्लांट खराब हो रहा है, इसके अंदर फंगस लग रहा है या कीड़े लग रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिसको कि बहुत ही आसानी से आप घर में बनाकर अपने गुलदाउदी के पौधे में अगर डालेंगे तो इससे आपके गुलदाउदी के पौधों में सैकड़ों फूल खिलते हुए आपको दिखाई देंगे। टिप्स नंबर 1, गुलदाउदी का पौधा विंटर का प्लांट है, सर्दियों में ही ये फूल देता है। और एक बार अगर आपने गुलदाउदी के पौधे को लगा लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा और जैसे ही सर्दियां आएंगे तो फिर से फूलों से भर जाएगा। ये जो 2 पौधे आप देख रहे हैं, इन दोनों ही पौधों को मैंने इसी सीजन में कटिंग से ग्रो किया था। जो मेरे पास पुराने पौधे थे उन्हीं की कटिंग से मैंने इनको ग्रो किया है, तो इसीलिए ये एक ही पॉट में आपको कई कलर के फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसकी कटिंग को कैसे ग्रो करना है। इनकी कटिंग जहां से मैंने ली थी, जो पुराने पौधे हैं उनको भी आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धूप की। गुलदाउदी के पौधे को अगर अच्छी धूप मिलेगी तभी आपका गुलदाउदी का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा, तो इसीलिए गुलदाउदी के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहां पर पूरे दिन की धूप इसको मिल जाए। ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो टाइम हुआ है अभी 9 बजे का और धूप पड़नी इसके ऊपर शुरू हो चुकी है। और शाम तक जब तक कि धूप खत्म नहीं होगी पूरी ही धूप इसको मिलती रहती है। अगर आप गुलदाउदी के पौधे को धूप में रखते हैं तो पौधा फ्लावरिंग तो अच्छी करेगा ही, साथ में इसकी पत्तियों पर जो कीड़े लगते हैं वो आकर लगेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका पौधा किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पर प्रॉपर धूप इसको नहीं मिल रही है तो इसको फ्लावरिंग भी कम मिलेगी। इसके साथ ही जो फूल निकल करके आएंगे ना, वो साइज में आपके छोटे होंगे और कलर भी उनका थोड़ा सा डाउन आपको मिलेगा। ब्राइट कलर जो भी इसका एक्चुअल कलर है फूलों का, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर धूप अच्छी मिलती रहेगी ना तो इसका फूलों का जो साइज है वो बहुत ही सुंदर निकल करके आता है और पत्तों पर लगने वाले जो कीड़े हैं, फंगस है, वो इसके ऊपर कम से कम लगेंगे। पौधा हमारा बहुत हेल्दी रहता है। इसके बाद टिप्स नंबर 2, गुलदाउदी के पौधे को पानी देते समय हमेशा आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी, भर भर के पानी आपको इसको नहीं देना है। मिट्टी इसकी हल्की सी मॉइस्ट, हल्की सी ड्राई रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पौधे को अनहेल्दी बना करके रखेगा, कलियां आपके पौधे में कम मिलेंगी आपको और फंगस और कीड़े भी बहुत ही आसानी से आपके पौधे में आकर लग जाएंगे। इसके साथ ही जो इसकी जड़ें हैं वो गलनी भी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी वजह से आपका पौधा खराब हो रहा है तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे की मिट्टी सूख चुकी है और इसको मैंने 2-3 दिन पहले वाटरिंग करा था और अभी 2-3 दिन हो गए हैं, इसके अंदर मैंने कोई भी पानी नहीं डाला है। तो आप भी पानी को चेक करके डालो। गुलदाउदी का पौधा कम पानी देने से खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद टिप्स नंबर 3, गुलदाउदी का पौधा एक बार ही फ्लावरिंग देता है, यानी अच्छी फ्लावरिंग उसमें एक बार ही आती है। तो जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग, जितनी ज़्यादा कलियां आप एक बार में ही इसके अंदर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बार इसके जो फूल हैं खिलने के बाद महीनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, यानी कि फूल इसके खराब नहीं होते हैं। अगर आप कोई नया पौधा लेकर आते हैं जिसके अंदर फूल पहले से ही खिले हुए हैं तो वो फूल ही आपके काफ़ी दिनों तक आपके पॉट में ऐसे ही रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे। तो इसीलिए हमेशा गुलदाउदी के पौधे को हमें कटिंग से लगाना चाहिए या फिर हमें स्टार्टिंग में ही खरीदना चाहिए जब इसके अंदर कलियां न बनी हो। इससे क्या होता है कि आप पिंचिंग करके जितनी ज़्यादा चाहें अपने पौधे को घना कर सकते हैं और जितना चाहें आप खुद से इसके अंदर फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गुलदाउदी का पौधा है और नए फूल निकालता रहे तो इसके लिए आपको अभी से इसके जो फूल खराब होते हुए आपको दिखाई दें, यानी जो फूल पहले ही निकल गए हैं और वो सूख रहे हैं, तो आप उनको काट करके इसमें से निकाल दो। इससे क्या होगा कि अभी भी नई ब्रांचेस आती रहेंगी, क्योंकि जो गुलदाउदी का पौधा है वो नई ब्रांच के ऊपर ही नई कलियां बनाएगा। तो अगर नई ब्रांच आएगी तो पॉसिबल है कि इसके ऊपर नई कली भी निकल करके आ जाए और आपको नए नए फूल इसके ऊपर लगातार मिलते रहें। तो नए फूल लेने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि सूखे फूल को आप टाइम से काट करके निकाल दो। इससे आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा और नई ब्रांच आने के लिए पौधे को मोटिवेट भी करता रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अपने वो पौधे दिखा देती हूँ, यानी इन पौधों के मदर प्लांट जहाँ से मैंने कटिंग को लिया था।
ये देख रहे हैं आप, ये मदर प्लांट है इनका, और इनकी मैंने रिपोर्टिंग करके इसका पूरा वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था बहुत पहले ही, स्टार्टिंग में सितंबर में शायद मैंने ये वीडियो शेयर किया था। और इनके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया फ्लावरिंग आने लग गई है। तो अगर आपके पास पुराने गुलदाउदी के पौधे हैं तो आप उनकी कटिंग लेकर कटिंग को तैयार कर सकते हैं और आप अभी भी उससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्लावरिंग आपको थोड़ी लेट मिलेगी, क्योंकि अगर आप कटिंग लेट लगाते हैं तो वो पौधे के अंदर कलियां भी लेट निकलेंगी, तो फ्लावरिंग आपको लेट मिलेगी, लेकिन फ्लावरिंग आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि सर्दियां अभी स्टार्ट हुई हैं। और ये जो गुलदाउदी का पौधा है ये आपका फरवरी तक अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आपके पास पुराना गुलदाउदी का पौधा अभी भी है और आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो आपको क्या करना है कि आप उसके अंदर थोड़ी सी उसकी गुड़ाई करें मिट्टी की, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट आप उसके अंदर ज़रूर डाल दो, या फिर गोबर की खाद आप उसके अंदर ज़रूर डाल दो। इसके साथ ही आप केले की छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी इसको दे देंगे तो कलियां बननी स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक समस्या गुलदाउदी के पौधे में आपको देखने के लिए मिलनी शुरू हो जाएगी कि इसके ऊपर कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। ये कुछ मेरे जो पुराने पौधे हैं इनके ऊपर कीड़े लग रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद रंग के जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, या फिर काले रंग के कीड़े छोटे छोटे इसके अंदर काफ़ी सारे आकर लगने शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जिसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है इसके ऊपर, वो है बेकिंग सोडा का। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके इनके ऊपर स्प्रे कर दो। लगातार 2 दिन आप इसके ऊपर स्प्रे कर दो। ये जो कीड़े हैं ना वो 99% आपके पौधे से एकदम से ही खत्म हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा का स्प्रे आप बहुत तेज़ धूप में गुलदाउदी के पौधे के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुलदाउदी के कुछ पौधे होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ केयर टिप्स के बाद अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइज़र के ऊपर कि हमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है हमारे गुलदाउदी के पौधे में। अगर आपने शुरू में ही अपने गुलदाउदी के पौधे को वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया था या कोई भी कंपोस्ट नहीं दिया है, तो अपने पौधे में थोड़ा सा कंपोस्ट आप ज़रूर डालें। कंपोस्ट एक बेसिक फर्टिलाइज़र है जो सारी ही कमी पौधे को पूरी करता है और आपका पौधा जो है ना फिर से एक्टिवेट हो जाता है, उसकी जड़ें फिर से काम करनी शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पौधे में कलियां बननी स्टार्ट नहीं हो गई है तो हमें क्या करना है। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है सरसों का पाउडर। सरसों, जो काली वाली सरसों होती है, उसको पीस करके आप पाउडर बना करके रख लो और अपने सभी पौधों में आप इसको एक फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। मैं काफ़ी दिनों से इसका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर कर रही हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। जिन भी पौधों के अंदर कलियाँ नहीं बन रही थी वो सारे के सारे जो पौधे हैं वो अच्छी फ्लावरिंग करने लग गए हैं। लेकिन हमेशा इसका जो इस्तेमाल है, इसको जो डालना है आपको, वो सूखी मिट्टी में ही आप डालें। बहुत गीली मिट्टी में कभी भी आप सरसों के पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सरसों को पीस करके इसका पाउडर बना करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप सरसों की खली का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन सरसों की खली को भी आप सूखी मिट्टी में ही डालें। ये जो सरसों का पाउडर है ये प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, तो इसलिए पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। इसके साथ ही इससे पौधे को फास्फोरस और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो जिस भी पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और फ्लावरिंग करना भी शुरू कर देता है। इसको जो देने की मात्रा है आपको सिर्फ 1 चम्मच ही रखनी है, यानी 15 दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा आपको इसको अपने 10 से 12 इंच के पॉट में नहीं देना है। इसको मैंने सीधे ही 1 चम्मच पौधे की मिट्टी में डाल दिया। इसके बाद आप इसकी वाटरिंग कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट जो छूट गया कि गुलदाउदी के जो पौधे हैं इसकी जो पत्तियां नीचे की वो सूखनी शुरू हो जाती है, सड़ने गलने लग जाती है, क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं वो बिल्कुल बेस से निकल करके आती हैं। तो ये जो सूखे हुए पत्ते हैं इनको आप टाइम टाइम पर भी निकालते रहें जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि ये पत्ते पौधे की मिट्टी में गिर करके उसमें फंगस बना देते हैं। इसके बाद जिस पौधे में मैंने सरसों का पाउडर डाला था इसके अंदर मैं वाटरिंग कर दूंगी, और पानी की मात्रा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, उतना ही रखा है जितने में जो हमने खाद दिया है उसका न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाए। अब बात करते हैं हम वो दूसरा फर्टिलाइज़र कौन सा है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं आ रही है, तो हमें पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देना है। पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है केले का छिलका या फिर प्याज का छिलका। इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, आप दोनों भी ले सकते हैं या फिर कोई एक भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दोनों ही छिलकों को, प्याज के छिलके को और केले के छिलके को भिगोकर 1 दिन पहले ही रख दिया था। तो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। आपको भी ऐसे ही करना है, 1 दिन के लिए आप इनको भिगो करके रख दीजिए। केले के छिलके को अगर आप थोड़ा सा सुखा लेंगे तो बेहतर होगा, इससे जो पोटाशियम की मात्रा है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र में ज़्यादा मिलेगी, आपको पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा।
केले के छिलके और प्याज के छिलके के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आगे भी मैं ऐड करूँगी। वो चीज़ क्या है आगे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम छान लेंगे और छानने के बाद जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप एक सैशे भी ले सकते हैं, ये जो 2 रुपये का सैशे आता है, या फिर अगर आप नाप कर देते हैं चम्मच से तो आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर लेना है। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं गुलदाउदी के पौधे के ऊपर। कॉफ़ी पाउडर डालने से इसको नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। एक दूसरा फ़ायदा जो है वो कम लोगों को पता है कि जो गुलदाउदी का पौधा है वो भी एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है, वैसी ही मिट्टी जैसी गुलाब के पौधे को पसंद है। तो ये जो कॉफ़ी पाउडर है इसकी मिट्टी को एसिडिक बना देगा। तो अगर आपके पौधे की जड़ अभी भी काम नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को नहीं ले रही है, तो न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट कर देगी और आपके पौधे की जो नई ब्रांचेस है निकलनी शुरू हो जाएगी, कलियां बननी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हुआ है कम से कम उतना ही और पानी आपको यहाँ पर मिलाकर उस फर्टिलाइज़र को डबल कर लेना है। अब हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार अपने गुलदाउदी के सभी पौधों में दे देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 2 फर्टिलाइज़र बताया और दोनों को एक ही पौधे में एक साथ आपको नहीं देना है। अगर आप दोनों ही फर्टिलाइज़र को देना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में कम से कम आप 15 दिन का गैप रखें। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपको बस उतना ही देना है जितना कि नीचे तक आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है, इतना नहीं देना है कि खाद बाहर निकलना शुरू हो जाए। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया था ये मैंने कई पौधों में अपने डाल दिए। तो फ्रेंड्स, आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसमें से कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दो। और जो मैंने केयर आपको बताया है आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो गुलदाउदी का पौधा है वो फरवरी तक अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा और फरवरी तक आपके गार्डन में खिले हुए इसके फूल आपको दिखाई देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।